जेईई में जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है, अप्रैल अटेम्प्ट लास्ट चांस है जिससे आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था जनवरी के लिए कौन से 5 इंपॉर्टेंट न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, इसके अलावा कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने इन गलतियां की थी जो काउंसलिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से उनकी IIT, NIT, IIIT की सीट चली गई थी। रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को सीरियसली देख लो, बाकी आंसर कीज को रिस्पॉन्स शीट से कैसे मैच करना है जनवरी अटेम्प्ट के लिए ये भी बताऊंगा। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज अगले 4 से 5 महीने हर एक स्टेप पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अब अप्रैल अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है jeimain.nta.nic.in, इसी के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डेट्स की बात करें तो यहां मेंशन है लास्ट वीक ऑफ जनवरी, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी 2 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा कल से, और 25 फरवरी लास्ट डेट होगी। जो भी करेक्शन करना है आप 25 फरवरी तक कर सकते हो, बट एक चीज बोलूंगा, लास्ट डे का वेट मत करना। बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर जो मतलब फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे क्योंकि एनटीए की वेबसाइट डाउन थी, ठीक है, और बोर्ड्स भी आपके आ जाएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो एट द मोस्ट 15 फरवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। बाकी इनका शेड्यूल देखें तो जो आपकी सिटी स्लिप है वो आपकी 2nd वीक ऑफ मार्च में आ जाएगी। एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आ जाएगा, और एग्जाम डेट की बात करें तो 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में होगा। सो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो पहला है सिंगल रजिस्ट्रेशन, ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर सकता है एनटीए, ठीक है। दूसरा है जिन बच्चों ने सेशन 1 के लिए रजिस्टर किया था उनको सेम एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना है और सेशन 2 के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एक अलग से स्पेसिफिक सेशन 2 की विंडो आएगी जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऐसा आप करते हो तो स्ट्रिक्ट एक्शन एनटीए आपके खिलाफ ले सकता है। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एट द एंड जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड है और अपना मोबाइल नंबर है वो आपके गार्डियन का होना चाहिए या तो खुद का होना चाहिए। सो अब डिस्कस करते हैं सेशन 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो 4 से 5 चेंजेस हैं जो आपको अलाउड है। तो पहला तो आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, पेपर 1 या पेपर 2, या तो आप बीटेक सिलेक्ट करो या बीआर्क सिलेक्ट करो। दूसरा है आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। तीसरा है आप एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग। और एट द एंड आप पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। तो ये 4 चेंजेस है। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जनवरी अटेम्प्ट से पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है हमेशा मैंने आपको एक रिसोर्स करने को बोला था, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 60 to 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू से डिराइव हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में। हमेशा से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी कि भाई ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक के क्वेश्चंस कर लो, लेकिन आपने बात नहीं मानी। ये बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता था क्योंकि पर्सनली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने सॉल्व किया। हमारे मेंटरशिप में लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे इससे क्वेश्चंस करके गए थे। इसके अंदर क्या है, मेंस और एडवांस के क्वालिटी क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, हर चैप्टर के टॉपिक के, और डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है आंसर्स के साथ, और कोई एरर नहीं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए आती है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, कम से कम लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज इससे कर लेना, ताकि आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कुछ नहीं है। सो अब डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्रैल अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला है दैट इज स्कैन्ड फोटोग्राफ, मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए। दूसरा है स्कैन्ड सिग्नेचर, मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। ऑनलाइन आपके कंप्रेसर होते हैं, उनसे फोटो और सिग्नेचर को कंप्रेस कर लेना, ठीक है। उसके बाद वैलिड फोन नंबर और ईमेल आईडी, या तो अपने पेरेंट्स का दो या तो खुद का दो, ठीक है, जिसपे ओटीपी आता हो, ठीक है। उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स को 12th की मार्कशीट चाहिए अभी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद अपना कोई भी गवर्नमेंट आईडी, वैलिड गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और जो भी चेंजेस है ना आधार कार्ड वगैरह में वो अभी करवा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बनाना। उसके बाद एट द एंड फी पेमेंट मेथड आपको इसमें सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। सो एट द एंड रिस्पॉन्स शीट और आंसर की इसकी बात करें, जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है 2026 की jeimain.nta.nic.in, इसी के ऊपर आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आएगी और आंसर कीज भी। तो जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी ना, उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना। बाद में ये मत बोलना कि भैया मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहा, मैंने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ठीक है।
इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे आंसर की से रिस्पॉन्स शीट को हमें मैच करना है। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आपका स्कोर 130, 140, 150 मार्क्स आ रहा है तो उस पर आपको एक एनआईटी की सीट मिल जाएगी। और उसमें एडमिशन लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है, एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल कर देना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 1 लाख का आपको चेक मिल जाएगा जो कि आप एडमिशन में यूज कर सकते हो, कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। बाकी ये कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर्म पे मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।